अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल से हम बिज़नेस रिपोर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। बिज़नेस रिपोर्ट्स जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, हमारे पेज व्यूज़, यूनिट सेशन परसेंटेज, कितने सेशंस हुए हैं, उस बेस पे जो है हम देख रहे होते हैं कि हमारे सेशंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो वो टोटली जो है हम अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें अपने ऑर्डर्स और अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस को देखने के लिए बिज़नेस रिपोर्ट चाहिए होती हैं। तो उसके लिए आप रिपोर्ट्स में जाके बिज़नेस रिपोर्ट्स में जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेल्स डैशबोर्ड और बिज़नेस रिपोर्ट। सेल्स डैशबोर्ड जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे आपको जो सेल्स हो रही होती हैं वो यहाँ पे नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि लेट्स सपोज किसी ख़ास डेट को मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे ऑर्डर्स कितने आए थे, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ let's suppose if I want to know the number of orders in let's suppose 16 October, so I can make it like 16 and apply it। तो मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गए कि 125 ऑर्डर्स आए हैं और उन 125 के अंदर 139 जो है वो यूनिट्स ऑर्डर हुए हैं और मुझे रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ है। तो बेसिकली जो यूनिट्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के या तो इक्वल होते हैं या ग्रेटर होते हैं, क्योंकि एक बायर जो है वो एक ऑर्डर के पे एक से ज़्यादा यूनिट्स भी प्लेस कर सकता है अगर आपने एज ए सेलर वहाँ पे लिमिट ना लगाई हो। क्योंकि लॉन्चिंग के स्टार्ट में हम बाज़-औक़ात पर पर्सन पर आइटम की लिमिट लगा लेते हैं, तो जितने हमारे ऑर्डर्स होते हैं उतने ही हमारे यूनिट्स होते हैं। लेकिन बाद में जब आप लिमिट एक्सीड कर देते हैं, लेट्स सपोज 5 आइटम्स पर ऑर्डर कर देते हैं, तो फिर आपके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर से। अच्छा, ये तो जो है वो हमारा सेल्स डैशबोर्ड है। इसके अलावा बिज़नेस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि हमने इसको दो तरह से कैटेगराइज किया हुआ है, एक बाय डेट और एक बाय एसन। तो बाय डेट में जो है अगर लेट्स सपोज फर्स्ट वन है सेल्स एंड ट्रैफिक। इसमें आप ये देखते हैं कि ओवरऑल जो आपकी लिस्टिंग है उसके ऊपर सेल्स क्या हो रही है और वहाँ पे ट्रैफिक कितनी है, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ सेलर टू चेक वेदर ट्रैफिक इज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपके सेशंस कितने आ रहे हैं, पेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं। उस हिसाब से आप अपनी जो रैंकिंग है आप और अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप बाय डे भी देख सकते हैं। लेट्स अगर आप वीक के लिहाज से देखना चाहते हैं तो आप वीक पे क्लिक कर लें, और अगर आप मंथ वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो मंथ पे। बट लेट्स सपोज इफ़ आई एम इंटरेस्टेड टू सी बाय डे, सो आई क्लिक ऑन बाय डे। और इसके अलावा यहाँ पे जो है आप डेट पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लास्ट जो 3 मंथ हैं मैं उनकी बिज़नेस रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, मैं उनके सेशंस देखना चाहता हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो लेट्स सपोज मेरी अचानक सेल्स ड्रॉप हो गई हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे पेज व्यूज़ आ रहे हैं, क्या मेरी लिस्टिंग के ऊपर पेज व्यूज़ वैसे ही हैं, सेशंस वैसे ही हैं जैसे कि प्रीवियस थे, या वो डिक्रीज़ हो गए। तो उसके लिए आप जो है कोई भी कस्टमाइज़ किस्म की डिटेल पुट डेट पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम इंटरेस्टेड टू नो फ्रॉम 16 सितंबर टू ऑनवर्ड, तो यहाँ पे मैं डेट उस हिसाब से चेंज कर दूँगा और उस हिसाब से मुझे यहाँ पे डेटा जो है वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉलम है ऑर्डर प्रोडक्ट सेल्स, तो ये बेसिकली कि आपके जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उससे आपको सेल्स कितनी आई है। इट इज़ लाइक price times that number of orders, or units order, it is number of order at that particular date. Okay, so it's basically units and then total orders. Okay, so then it's a session. It's very important in business reports
सेशंस जो होते हैं वो बेसिकली आपके यूनिक कस्टमर्स होते हैं जो आपकी लिस्टिंग के ऊपर लैंड करते हैं। मतलब अगर एक पर्सन 2 बार भी आता है आपकी लिस्टिंग के ऊपर तो आपका सेशन एक जनरेट होगा, क्योंकि एज अ लेट्स सपोज एज अ रेमीज इफ़ आई गो टू समवन्स लिस्टिंग एंड आई विजिट दैट, तो उसका एक सेशन जनरेट होगा। अब अगर मैं बार बार भी नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर उसकी लिस्टिंग पे जाऊंगा तो उसका सेशन एक जनरेट होगा। तो उसके लिए जो है ये सेशंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें यूनिक कस्टमर्स कितने आए हैं हमारी लिस्टिंग के ऊपर, राइट। तो it's and if you want to see the detail page sales and traffic, so just put it detail page। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ फर्दर ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आपको बाई बॉक्स परसेंटेज भी नज़र आ रही है कि कब कब जो है आपके पास बाई बॉक्स कितना बाई बॉक्स आपकी लिस्टिंग के ऊपर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो एक पेज व्यूज़ है और एक यूनिट सेशन परसेंटेज है। अब पेज व्यूज़ कैसे होता है, फॉर एग्जांपल एज अ रेमीज इफ़ आई गो टू समवन्स लिस्टिंग एंड इफ़ आई विजिट इट 4 टाइम्स, तो बेसिकली उस लिस्टिंग के ऊपर मैंने एक सेशन क्रिएट किया और 4 पेज रिव्यूज़ किए। तो जो पेज रिव्यूज़ होते हैं इट कैन बी एज मैनी टाइम्स एज कस्टमर फॉल्स ऑन दैट लिस्ट, राइट। लेकिन जो उससे का जो चूँकि मैं एज अ यूनिक बायर तो मैं एक ही हूँ, तो उससे सेशन एक ही जनरेट होगा। तो इसलिए जो पेज व्यूज़ होते हैं वो या तो सेशंस के इक्वल होते हैं या ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ यूनिट सेशन परसेंटेज। ये बेसिकली क्या होता है, ये रेशो होती है आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑर्डर्ड डिवाइड बाई आपके सेशंस कितने जनरेट हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 18 नवंबर को देखूं तो मुझे 108 यूनिट्स ऑर्डर हुए और उस दिन 341 जो है वो सेशंस जनरेट हुए थे। तो अगर मैं डिवाइड करूं 108 डिवाइड बाई 341, तो ये जो परसेंटेज बनेगी 31.67। तो इट मीन्स कि जो 341 यूनिक बायर्स आए मेरी लिस्टिंग में, उसमें से तकरीबन 31.67% ऑफ दैट सेशन वो कन्वर्ट हो गए थे और उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सेलर टू एनालाइज दिस डेटा, टू एनालाइज द ट्रैफिक ऑन योर लिस्टिंग, ओके। सो द नेक्स्ट इज़ लाइक बाई एसन। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो सेम ही वही सेशंस और वो सारा होते हैं, और आप यहाँ पे जो है वो डेट भी अपनी मर्ज़ी की पुट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी यूनिट पर सेशन परसेंटेज एक स्पेसिफिक एसन के ऊपर कितनी यूएसपी रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप अगर आपके ज़्यादा एसन है तो आपको कैटेगोरिकली वहाँ से देख सकते हैं अपनी ट्रैफिक, राइट। और अगर आपने इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करना है टू फर्दर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं एक्सेल के ऊपर और फर्दर इसको डीपली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी आपने डेट सेलेक्ट की और बाय डे आपने सेलेक्ट किया, तो अब आप जो है इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे CSV फाइल, ठीक है। एंड हियर यू गो, यहाँ पे आपकी जो है वो बिज़नेस रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, ओके। यहाँ पे जो है वो अभी जो मैंने बिज़नेस रिपोर्ट जनरेट की है वो यहाँ पे उसका कंप्लीट बायोडाटा आ गया है, ठीक है। एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर कितने ऑर्डर प्लेस हुए, कितने पेज व्यूज़ आए, कितने सेशंस आए। तो इस लिहाज से आप इसको जैसे भी जो है अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।